Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल वोड़ा मुकेश एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाएं आपको जल्द प्राप्त हो सकें और इसके जो भी वीडियो पीछे हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, हमने बहुत सारे अधिनियमों का अध्ययन कर लिया है। आज एक नया अधिनियम लेकर आए हैं हम, बाल विवाह अधिनियम। दोस्तों, बाल विवाह क्या होता है? जो छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती है उसे क्या कहते हैं? बाल विवाह अधिनियम कहते हैं। अब हम आज इस अधिनियम का अध्ययन करेंगे। बाल विवाह अधिनियम। बाल विवाह अधिनियम लाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? हरविलास शारदा। इसे लेकर कौन आया था? हरविलास शारदा। हरविलास शारदा कब लेकर आया था दोस्तों? 29 सितंबर 1929 को दोस्तों हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह रोकथाम अधिनियम पर कानून बना। कब बना? 19 सितंबर 1929 को कानून बना। किसने बनाया? हरविलास शारदा ने बनाया। अब हरविलास शारदा ने कानून बनाया, किस पर बनवाया? बाल विकास अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम पर। ये बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, देखो दोस्तों, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम। इसको किस नाम से जाना जाने लगा? बाल विवाह रोकथाम अधिनियम को हरविलास शारदा ने इसको किस नाम से जाना जाता था उस समय? तो इसे शारदा अधिनियम 1929 के नाम से जाना जाता था। कौन सा अधिनियम? शारदा अधिनियम 1929 के नाम से जाना जाता था। बाल विवाह अधिनियम को हरविलास शारदा लेकर आया था तो इस अधिनियम का नाम क्या रख दिया गया? शारदा अधिनियम 1929 रख दिया गया। इसे किस नाम से जाना जाता है? शारदा अधिनियम 1929। और ये शारदा अधिनियम किसके प्रयासों से आया? हरविलास शारदा के। इसे उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के शासन में इसे सबसे पहले रोकने का प्रयास किसने किया था? तो लॉर्ड कौन था उस समय? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयासों से इस पर क्या बनाया गया था? कानून बनाया गया। इसके बाद में बाल विवाह अधिनियम। उस समय शादी की उम्र क्या थी? 1 अप्रैल दोस्तों 1 अप्रैल 1930 को इस अधिनियम को 1 अप्रैल 1930 में शादी की आयु निर्धारित की गई। शादी की उम्र निर्धारित की गई। कब की गई? 1 अप्रैल 1930 में। इसमें लड़की की आयु मतलब पुरुष की आयु कितनी? पुरुष की आयु कितनी वर्ष दोस्तों? तो और महिला की आयु, दो की आयु, पुरुष की आयु 16 वर्ष और महिला की आयु कितनी? 14 वर्ष। 1 अप्रैल 1930 को एक कानून पर शादी की उम्र की डेट फिक्स की गई थी। उसमें लड़के की आयु, पुरुष की आयु तो कितनी? 18 वर्ष और लड़की की आयु कितनी? 14 वर्ष निश्चित की गई थी। 14 वर्ष लड़की की आयु और पुरुष की आयु कितनी? 18 वर्ष। फिर दोस्तों 1978 में संविधान में संशोधन हुआ। संविधान में भी ये कानून बना और 1978 में संविधान किया गया और उसमें क्या किया गया? लड़की की आयु और लड़के की आयु तो कितनी? 21 वर्ष। लड़के की आयु 21 व लड़की की 18 वर्ष। ये दोस्तों 1978 में संविधान संशोधन में किया गया था। तो दोस्तों एक बार बाल विवाह अधिनियम पर हम पुनः विचार करते हैं। देखो, हरविलास शारदा इस पर पहला कानून लेकर आया। कब लेकर आया? 19 सितंबर 1929 को इस पर पहला कानून लेकर आया।
इसके बाद बाल विवाह रोकथाम अधिनियम को किस नाम से जाना जाने लगा? तो हरिविलास शारदा लेकर आया था, तो इसे शारदा अधिनियम 1929 के नाम से भी जाना जाने लगा। इसके बाद क्या हुआ, ये किसके शासनकाल में? उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से इस पर पहली बार कानून बना। किस पर? बाल विवाह अधिनियम या हरिविलास शारदा अधिनियम पर। फिर इसमें 1 अप्रैल 1930 को क्या की गई थी? शादी की उम्र निर्धारित की गई। लड़के की उम्र कितनी की गई थी उसमें? 18 वर्ष, और लड़की की उम्र कितनी की गई थी? 14 वर्ष। इसके बाद देखो 1978 में संशोधन हुआ, हमारे संविधान में 1978 में संशोधन हुआ, और उसमें लड़के की उम्र कितनी की गई थी? 21 वर्ष, और लड़की की उम्र 18 वर्ष की गई थी। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों इस अधिनियम पर पहली बार कानून कब बना था? तो पहली बार कानून की बात करें तो लेखक कौन आया था? हरिविलास शारदा। हरिविलास शारदा के प्रयासों से 19 सितंबर 1929 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से इस पर पहली बार कानून बना था। इसके बाद देखो दोस्तों, बाल विवाह अधिनियम 2006 में राज्य सरकार ने कुछ कानून बनाने चालू किए थे। बाल विवाह अधिनियम 2006। इस पर 2006 में क्या किया गया था? केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर अपने प्रयासों से बाल विवाह रोकथाम के लिए कानून बनाना प्रयास किया था। इसके अंतर्गत क्या किया गया था? इसको राष्ट्रपति की मंजूरी पूछेगा। तो राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? राष्ट्रपति की मंजूरी पूछे तो 1 जनवरी 2007 को मिली। 2007 को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी। दोस्तों इसको कब मिली? बाल विवाह अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 1 जनवरी 2007 को। यह देश में कब लागू हुआ? लागू की पूछे तो दोस्तों कब लागू हुआ? लागू हुआ 1 नवंबर 2007 को। ये क्या हुआ था दोस्तों? लागू हुआ। ये अधिनियम लागू कब हुआ? 1 नवंबर 2007 को। दोस्तों 1 नवंबर 2007 को ये लागू हो गया, परंतु ये संपूर्ण देश में लागू नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ दोस्तों? जम्मू कश्मीर हर अधिनियम में क्या था? एक विवाद था। 2019 के बाद ये विवाद खत्म होने लगा। कब खत्म हुआ? 31 अक्टूबर 2019 के बाद। 31 अक्टूबर 2019 के बाद संपूर्ण देश में लागू। 31 अक्टूबर 2019 के बाद क्या हुआ? ये संपूर्ण देश में लागू हो गया। कौन सा अधिनियम? बाल विवाह अधिनियम शारदा अधिनियम 2006। कब लागू हुआ? देखो राष्ट्रपति की मंजूरी 1 जनवरी 2007 को मिली, और लागू कब? 1 नवंबर 2007 को। संपूर्ण देश की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ। इसमें भी क्या की गई थी? शादी की उम्र कितनी थी? शादी की उम्र लड़के की तो कितनी दोस्तों? लड़के की तो 21 वर्ष। लड़के की तो 21 वर्ष, और लड़की की 18 वर्ष। दोस्तों इसमें क्या किया गया था? लड़के की उम्र तो कितनी? 21 वर्ष, और लड़के की उम्र 18 वर्ष। दोस्तों सर्वाधिक बाल विवाह राजस्थान में, सर्वाधिक बाल विवाह किस अवसर पर होते हैं? तो सर्वाधिक बाल विवाह। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट है, ये वैसे तो राजस्थान जीके के लिए भी मोस्ट है, और इस अधिनियम में पूछता है। सर्वाधिक बाल विवाह आखा तीज पर होते हैं। दोस्तों आखा तीज कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है, या वैशाख शुक्ल तृतीया को क्या आती है? आखा तीज आती है। वैशाख शुक्ल तृतीया को क्या आती है दोस्तों? आखा तीज आती है। इस पर क्या होते हैं? सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं राजस्थान में। दोस्तों
हम एक बार इसको वापस से अध्ययन करते हैं। जैसे बाल विवाह अधिनियम कब आया था? 2006 में आया था। राष्ट्रपति की मंजूरी इसे कब मिली थी? ये पूछे क्वेश्चन की बाल विवाह अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो 1 जनवरी 2007 को मिली थी। और लागू कब हुआ? ये 1 नवंबर 2007 को ये लागू हुआ। परंतु इस समय संपूर्ण देश में लागू नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को संपूर्ण देश में लागू हो गया था। इसमें शादी की उम्र 21 वर्ष और लड़के की तो 21 वर्ष, लड़की की 18 वर्ष। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत ये उम्र निश्चित की गई थी। सर्वाधिक बाल विवाह राजस्थान में आखा तीज पर होते हैं। आखा तीज कौन से महीने में मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। दोस्तों कृष्ण पक्ष मत कर देना, यहीं पे ये ध्यान में रखना है, वैशाख शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज मनाई जाती है। दोस्तों इसमें धाराएं पढ़ेंगे हम। आगे हम करते हैं धाराओं पे बात। इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? देखो दोस्तों, बाल विवाह अधिनियम की हम धाराओं की बात करते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि इसको राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली। दोस्तों कोई भी अधिनियम हो उसकी डेट और तिथि जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि 2 क्वेश्चन यहीं से ही आने वाले हैं। बाल विवाह अधिनियम के राष्ट्रपति की मंजूरी पूछ सकता है कि 1 जनवरी 2007 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। लागू कब हुआ? तो 1 नवंबर 2007 को ये लागू हुआ था। संपूर्ण देश में पूछे तो 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ। यहीं से ये क्वेश्चन ज्यादा उठने की संभावना रहेगी। फिर हम धाराओं की बात करते हैं। धारा, इसमें कुल धारा कितनी है? कुल धारा दोस्तों इसमें 21 धाराएं हैं। ठीक है दोस्तों, धारा 1, हम एक धारा का अध्ययन करेंगे। धारा 1 में क्या है? धारा 1 में क्या? बाल विवाह अधिनियम का नाम व परिचय। बाल विवाह अधिनियम का नाम व परिचय। दोस्तों इसमें बाल विवाह अधिनियम के बारे में बताया गया है। बाल विवाह कब होते हैं? जो 18 वर्ष से कम उम्र का शादी करता है तो उसके बारे में बताया गया है। इस अधिनियम में कौन कौन सी सजा मिलती है उसके बारे में, कुल कितनी धाराएं हैं, ये सभी चर्चा किसमें है? धारा 1 के अंतर्गत है। इसका नाम और परिचय की जानकारी मिलती है। दोस्तों कोई भी अधिनियम पढ़ा है हमने आज तक तो उसमें क्या था? धारा 1 में सभी धाराओं का क्या था? नाम और परिचय ही था। तो ये धारा 1 तो कॉमन हो गई है कि धारा 1 में क्या आएगा? कोई भी अधिनियम होगा उसका नाम और परिचय होगा। इस धारा 2 की बात करते हैं। धारा 2 में क्या है दोस्तों? धारा 2 में क्या है? बाल विवाह अधिनियम की परिभाषा। तो दोस्तों ये अधिनियम का नाम बार बार में लिखने की जरूरी नहीं है, क्योंकि बाल विवाह अधिनियम ही पढ़ा रहा हूं। बाल विवाह अधिनियम का क्या है? परिभाषा। किसकी? बाल विवाह अधिनियम की परिभाषा किसकी है? बाल विवाह अधिनियम की परिभाषा के बारे में बताया गया है कि इसे परिभाषित किया गया है पूरे अधिनियम को। और हम आगे बात करते हैं धारा 3 की। धारा 3 में क्या है दोस्तों? धारा 3 थोड़ी सी अच्छी है कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले, इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में कोई भी बाल विवाह हुआ है तो वह विवाह निरस्त माना जाएगा। दोस्तों धारा 3 में क्या बताया गया है? यदि इस अधिनियम के लागू होने से पहले या लागू होने के बाद कोई भी बाल विवाह हुआ है तो वो विवाह क्या माना जाएगा? निरस्त माना जाएगा। इसमें एक शर्त और दी गई है, विवाह के उपरांत या विवाह से पहले कोई उपहार या रुपए पैसे दिए जाते हैं तो वह न्यायालय वापिस
के लिए आदेश जारी कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है। दोस्तों ये धारा 3 के अंतर्गत बताया गया है। धारा 1 में क्या था, बाल विवाह अधिनियम का नाम व परिचय था। धारा 2 में क्या था, धारा 2 में था बाल विवाह अधिनियम की परिभाषा। और धारा 3 में क्या है, इस अधिनियम के लागू होने से पहले या लागू होने के बाद यदि कोई बाल विवाह हुआ है तो उसे क्या माना जाएगा, निरस्त माना जाएगा, वो विवाह नहीं माना जाएगा, उसे निरस्त कर दिया जाएगा। और उस विवाह के उपरांत जो भी उपहार या रुपए पैसे कुछ भी सामग्री दी जाती है तो न्यायालय आदेश जारी कर सकता है कि वो क्या करेगा, उसे वापस लौटाएगा। दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की धाराओं का अध्ययन करेंगे। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे की बात करते हैं, धारा 4 की बात करेंगे। दोस्तों धारा 4 में क्या है, धारा 4 में बताया गया कि न्यायालय आदेश जारी कर सकता है कि पुरुष की ओर से महिला को मुआवजा या उसे निवास स्थान के लिए रकम का आदेश जारी कर सकता है। धारा 4 में क्या बताया गया दोस्तों, न्यायालय चाहे तो पुरुष पक्ष से महिला पक्ष के लिए मुआवजा व निवास के लिए रकम देने के लिए आदेश जारी कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है। ये दोस्तों धारा 4 में बताया गया है कि न्यायालय यदि चाहे तो पुरुष पक्ष से महिला पक्ष के लिए मुआवजा और उसके रहने के लिए निवास स्थान और रकम की व्यवस्था, रकम देने के लिए उसे आदेश जारी कर सकता है। यह धारा 4 के अंतर्गत बताया गया है दोस्तों। अब हम आगे धारा 5 की बात करते हैं। धारा 5 में क्या बताया गया है दोस्तों कि बाल विवाह के उपरांत यदि किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो वो बच्चा के क्या लिया जाएगा, न्यायालय की कस्टडी में लिया जाएगा। तो क्या है, बाल विवाह के उपरांत जन्म लिए बच्चे को न्यायालय अपनी कस्टडी में लेगा, न्यायालय अपनी कस्टडी में लेगा, कि बाल विवाह के समय जो भी बच्चा उत्पन्न हो जाता है तो उसकी शिक्षा के लिए या उसका खर्चे के लिए न्यायालय मतलब क्या करेगा, अपनी कस्टडी में अपनी देख रेख में उसका क्या कराएगा, लालन पालन व उसकी उम्र निर्धारित की जाएगी कि 18 वर्ष तक उसका जो भी खर्चा वहन होगा वो पुरुष पक्ष की ओर से दिया जाएगा और महिला पक्ष को दिया जाएगा बाल विवाह से उत्पन्न बच्चे को। दोस्तों धारा 6 में क्या बताया गया है, धारा 6 में बताया गया है, 6 में ये बताया गया है कि बाल विवाह से उत्पन्न बच्चा वैध होगा, बाल विवाह से उत्पन्न बच्चा वैध होगा। ये दोस्तों किस में बताया गया है, धारा 6 में बताया गया है। धारा 6 में क्या बताया गया है कि बाल विवाह से जो भी बच्चा उत्पन्न होगा वो क्या होगा, वैध होगा। एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की धारा 7 व 8, 9 की बात करेंगे। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम अब आगे धारा 7 की बात करते हैं। तो दोस्तों धारा 7 में क्या बताया गया है, धारा 7 में बताया गया है दोस्तों
धारा 7 में बताया गया है कि धारा 4 व धारा 5 को न्यायालय के द्वारा मॉडिफाई कराने का कार्य करना। दोस्तों यदि धारा 4 व 5 का यदि कोई पालन नहीं किया है कि वो उस बच्चे को न्यायालय कस्टडी में नहीं देते हैं बाल विवाह करने के पश्चात, या धारा 5 में बताया गया है कि बाल विवाह से उत्पन्न बच्चा वैध होता है, उसको कोई कमेंट करता है किसी चीज के लिए कि आपके माता पिता तो छोटी उम्र में शादी की है, इस प्रकार से उसे लज्जित किया जाता है, तो क्या करेगा न्यायालय उसको लागू कराने का, अपनी शरण में लेने का आदेश जारी करेगा। ये धारा 7 में बताया गया है। दोस्तों धारा 8 में क्या बताया गया है? धारा 8 में दोस्तों धारा 4 व 5 यदि आपको ध्यान में है तो धारा 7 ऑटोमेटिक ध्यान में रहेगी। धारा 8 में बताया गया है धारा 3 धारा 3 व धारा 4 व धारा 5 को लागू न होने पर हम जिला न्यायालय में शरण ले सकते हैं। हम जिला न्यायालय में शरण ले सकते हैं कि जिला न्यायालय द्वारा जाकर हम क्या करा सकते हैं? धारा 3, 4 व 5 का पालन करवा सकते हैं। ये धारा 8 में बताया गया है। दोस्तों धारा 8 में क्या बताया गया है? धारा 3, 4, 5 को लागू होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जिला न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ये धारा 8 में बताया गया है। एक धारा 9 की बात करते हैं। धारा 9, 10 और 11 दोस्तों बहुत ही मोस्ट धारा है। धारा 9 में क्या बताया गया है दोस्तों? धारा 9 में बताया गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र का पुरुष 18 वर्ष से कम उम्र का पुरुष 18 वर्ष से कम उम्र का पुरुष यदि बाल विवाह करता है तो उसे सजा का प्रावधान है। दोस्तों कितने साल की सजा होगी इसमें 2 साल की तो सजा 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना 1 लाख रुपए का क्या होगा? जुर्माना सॉरी दोस्तों 2 लाख रुपए का क्या है इसमें जुर्माना। 2 ही साल की सजा और 2 ही लाख का क्या होगा? इसमें जुर्माना होगा। ये धारा 9 में बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र का यदि कोई पुरुष बाल विवाह करता है तो उसमें क्या होगा? 2 साल की तो सजा और 2 लाख रुपए का क्या होगा? 1 लाख रुपए का क्या होगा? जुर्माना होगा। दोस्तों इसमें 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। ये बताया गया दोस्तों धारा 9 में। तो धारा एक बार 7 वापस देखते हैं। धारा 4 व 5 को न्यायालय द्वारा मॉडिफाई कराने का कार्य करना, मतलब न्यायालय द्वारा लागू कराने का कार्य। ये धारा 8 में बताया गया धारा 3, 4 और 5 को यदि कोई कार्य नहीं हो रहा है, उस पर कार्य रोक दिया गया है, तो हम जिला न्यायालय की शरण से क्या करते हैं? उसे लागू करा सकते हैं। धारा 9 में बताया गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र का यदि कोई बालक बाल विवाह करता है तो वो क्या है? बाल विवाह करता तो उससे सजा का प्रावधान है। कितने साल की सजा? 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना देना होगा। ये धारा 9 में बताया गया। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की धाराएं पढ़ते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करते रहिए। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। आगे की धारा पढ़ते हैं हम। धारा 10 में क्या बताया गया है दोस्तों? इसमें तो क्या है कि धारा 9 में क्या था? धारा 9 यदि आपको याद है तो धारा 10 ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। धारा 10 में क्या है दोस्तों? बाल विवाह कराना या दुष्प्रेरण करना। धारा 10 में क्या है? धारा 10 में बाल विवाह कराना, बाल विवाह है
कराना या दुष्प्रेरण करना, या दुष्प्रेरण मतलब बाल विवाह कराने का दुष्प्रेरण करना, दुष्प्रेरण करना। इसमें सजा का प्रावधान है दोस्तों। सजा कितनी है इसमें? सजा 2 साल व 1 लाख रुपए का जुर्माना, 1 लाख का जुर्माना। ये दोस्तों धारा 10 में बताया गया है। धारा 10 में क्या बताया गया है कि बाल विवाह कराना क्या है? दुष्प्रेरण करने। बाल विवाह कराने का कोई दुष्प्रेरण करता है तो उसे क्या है? 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। ये धारा 10 में बताया गया है दोस्तों। अब धारा 11 की बात करते हैं। धारा 11 दोस्तों, धारा 9 और 10 और 11 इसके लिए मोस्ट धाराएं हैं बाल विवाह अधिनियम की। धारा 11 में क्या है? धारा 11 में क्या है? बाल विवाह कराने के लिए किसी बालक को उत्प्रेरित करना या बाल विवाह को बढ़ावा देना, या बाल विवाह को बढ़ावा देना। ये किसमें बताया गया है दोस्तों? धारा 11 में बताया गया है। इसमें सजा का प्रावधान कितना है दोस्तों? वो ही सजा दोस्तों 2 साल की तो सजा, 2 साल की सजा हुआ 1 लाख का जुर्माना, वह 1 लाख का जुर्माना। ये दोस्तों किसमें बताया गया है? धारा 11 में बताया गया है। एक बार दोस्तों इस 2 धाराओं का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम 2 धाराएं बची इसकी आगे करते हैं। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे की धाराएं पढ़ते हैं। धारा एक बार इसका रिवाइज करा देता हूं, वापस से देखो दोस्तों। धारा 10 और 11 और 9 तीनों धाराएं इसमें क्या है? मोस्ट है। धारा 10 में क्या है? बाल विवाह के लिए दुष्प्रेरण करने का कार्य, 2 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना। और इसमें धारा 11 में क्या है? बाल विवाह के लिए उत्प्रेरित करना किसी को, या बाल विवाह कराने के लिए बढ़ावा देना। कोई बाल विवाह करता और उसे बढ़ावा देने का कार्य करता तो भी कितने साल की सजा? 2 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना देना होगा। फिर हम धारा 15 की बात करते हैं दोस्तों। धारा 15 में क्या बताया गया है? ये एक कैसा अपराध है? अपराध के बारे में बताया गया है। ये एक कैसा अपराध है? धारा 15 में बताया गया है ये एक संघीय अपराध है। ये एक संघीय अपराध है। संघीय का अर्थ दोस्तों मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि संघीय का अर्थ क्या होता है। इस अपराध में क्या नहीं मिलती है? जमानत नहीं मिलती है। तो ये क्या है? इसमें जमानत नहीं मिलती है। इस अपराध में जमानत नहीं मिलती है। जमानत नहीं मिलती है मतलब क्या होगा? गैर जमानती होगा, इसमें जमानत नहीं मिलेगी। यह धारा 15 के अंतर्गत बताया गया है। एक दोस्तों धारा 16 में क्या बताया गया है? धारा 16 में क्या है? बाल विवाह अधिनियम के लिए बाल विवाह रोकथाम के लिए अधिकारियों की नियुक्ति। दोस्तों ये धारा मोस्ट है, अधिकारियों की नियुक्ति। क्या है इसमें? नियुक्ति। धारा 16 में क्या है? बाल विवाह रोकथाम के लिए अधिकारियों की नियुक्ति। दोस्तों जैसे हमने घरेलू हिंसा अधिनियम पढ़ा था, उसमें संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम पर अधिकारी कौन होता था? संरक्षण अधिकारी होता था। उसकी नियुक्ति कौन सी धारा में की जाती थी? धारा 8 में की जाती थी। फिर हमने दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़ा था, उसमें अधिकारी की नियुक्ति धारा 8A में की गई थी। इसमें देखो दोस्तों धारा 16 में इसकी नियुक्ति की गई। ये ध्यान में रखने की बात है कि इसमें धारा कौन सी धारा में अधिकारी की नियुक्ति है? धारा 16 के अंतर्गत है। तो दोस्तों ये था आपका बाल विवाह अधिनियम। एक बार धारा 15 और 16 का आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हमें इसको वापस से समझाता हूं। दोस्तों धारा 15 में क्या है?
धारा 15 में यह बताया गया है कि एक ऐसा अपराध है, संज्ञेय अपराध, इसमें क्या नहीं होती है, जमानत नहीं होती है। और धारा 16 में क्या है, बाल विवाह रोकथाम के लिए अधिकारियों की नियुक्ति। दोस्तों अभी आपके दो अधिनियम और शेष बचे हैं। कौन सा अधिनियम? एक तो कार्यस्थली पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, और एक अधिनियम कौन सा है, पॉक्सो एक्ट, जो क्या है, बड़ा एक्ट है। और इसके बाद में किशोर न्याय अधिनियम है, उसमें तो कोई छोटी मोटी बातें हैं, ज्यादा नहीं है। तो इसके लिए आपको 3 वीडियो और बनेंगे। इससे पहले कुछ आयोग हैं वो करवाऊंगा। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।